हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं, क्या आपको चीज़ें फाइंड करनी है, क्या तरीका होता है, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना चाहिए किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, कैसे पता चलता है ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को क्लास 9 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। चलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि भाई इसमें क्या आपको चीज़ें दी जा रही है ना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल करना बहुत ईजी हो जाता है और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि भाई क्या हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। देखिए न्यूमेरिकल में ना कैलकुलेशन एक अलग चीज़ है भाई, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो तो मैथ्स की चीज़ हो गया ना, मैथ्स से रिलेट हो गया। लेकिन साइंस क्या है इसमें, सिर्फ इतना कि न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें आपको दी जा रही हैं, क्या आपको फाइंड करना है और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है और नेक्स्ट फिर कैलकुलेशन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपसे। एक कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम, कोई कार है जिसका मास दिया हुआ है आपको 1200 किलोग्राम। नोट कर लेते हैं इसको साथ साथ, मास 1200 किलोग्राम ये गिवन है। मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई कार 1200 किलो की कोई कार है जो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में और विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी चल रही है, 90 की स्पीड से चल रही है ना, 90 किलोमीटर पर आवर ये उसकी वेलोसिटी है। इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो गई, मतलब वेलोसिटी कम हो गई है, घट गई है वेलोसिटी। ठीक है, कितना आ गई है अब, पहले 90 की स्पीड से चल रही है भाई, स्टार्टिंग में जो कार चल रही है 1200 किलोग्राम की कोई कार थी, 1200 kg उसका मास दिया हुआ है और वो 90 की स्पीड से चल रही थी, लेकिन आगे जाकर क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी डाउन हो गई। कितनी हो गई अब वेलोसिटी, 18 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड का समय लगा। 1200 kg मास वाली कोई कार थी जो 90 की स्पीड से चल रही थी, 4 सेकेंड बाद उसने अपनी वेलोसिटी को डाउन कर दिया और फाइनली अब वेलोसिटी कितनी हो गई है, 18 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में 90 और आगे चलकर 18, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हुई और वो फाइनल वेलोसिटी हुई। लेकिन कितने समय में उसने डाउन किया अपनी वेलोसिटी को, 4 सेकेंड का समय लगा। कितना समय लगा है, 4 सेकेंड। तो यहां पर नोट कर लेते हैं, 4 सेकेंड हमारे पास टाइम है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना होगा ना, अभी बाद में कर लेंगे इसको, पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 18 किलोमीटर पर आवर ये आपके पास होगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो मास 1200 kg, टाइम 4 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको साथ साथ चेंज भी कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करते हैं, 1000 बाय 3600 से हमें सिंप्लीफाई करना होता है, या सीधा आप इसको शॉर्ट में कर लीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। कैसे देखते हैं उसको, 90 मल्टीप्लाई 5/18। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 18 से इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये आ गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हमें जो v की वैल्यू है उसको भी चेंज करना होगा, 18 मल्टीप्लाई 5/18 से सिंप्लीफाई करना है। क्यों करना है वो मैंने आपको भी बताया, इज इक्वल टू में इससे इसकी कट कर देते हैं इसको और बचता है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फाइंड करना है उसको भी देखते हैं जरा। बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, चलिए तो लाइन कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, क्या फाइंड करना है आपको, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक बात सोचिए आप, जब 1200 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी दिखा रहा था कितना, 90 किलोमीटर पर आवर, आगे चलकर मतलब 4 सेकंड का समय लगा उसको, उसने अपनी वेलोसिटी को डाउन कर दिया। अब कितनी वेलोसिटी हो गई है, एट प्रेजेंट 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। लेकिन एक बात सोचिए, एक्सेलरेशन क्या यहाँ पर बढ़ा या घटा,
एक्सेलरेशन यहाँ पर घट रहा है। घटने का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन। इसका मतलब वैल्यू कैसी होनी चाहिए हमारे पास? माइनस में। देखते हैं हम उसको, पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। एक तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, दूसरी चीज वो बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब P फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए बल्कि एक फार्मूला आप ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, P इज इक्वल टू में P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे लिख देंगे तो और ठीक रहेगा। या फिर आप चलिए मैं साइड में लिख देता हूँ इस फार्मूले को, P इज इक्वल टू में P2 माइनस P1, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है हमें। अब ये क्या है हमारे पास? फाइनल मोमेंटम, मतलब कि mv, और ये आपका mu। m कॉमन ले लीजिए आप, अंदर कितना बचेगा हमारे पास? v माइनस u, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम हमें फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक चीज और निकालनी है हमें, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या फिर फोर्स आपको बतानी है, ठीक है। ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी होगी, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्लास 9 के एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल यही आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन क्या है ना, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो उससे हमें प्रैक्टिस हो जाती है कि भाई इस तरह से चीज़ें हमें सॉल्व करनी होती है, कैसे हमें मेथड क्या होता है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत मायने रखती है। पहले हमने देखिए क्या किया, जो गिवन था उसको नोट कर लिया, यूनिट्स वगैरह चेंज करनी थी वो हमने चेंज कर लिए, साइड में बता दिया कि भाई चेंज इन मोमेंटम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इसका फार्मूला वगैरह क्या होता है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, ये हमने नोट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, एक एक करके पार्ट सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? मोशन की इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए, v इज इक्वल टू में u प्लस at। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, काफी न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, यहां से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो a इज इक्वल टू में v माइनस u अपॉन में t। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। v कितना है हमारे पास? 5, और u कितना है हमारा? 25, ठीक है। और फिर इसमें t हमारा कहाँ गया? 4 सेकेंड, ठीक है। तो कितना आएगा? माइनस में आएगा आंसर, है ना। मैंने आपको बताया भी था बल्कि बीच में कि जब एक्सेलरेशन की बात चल रही थी कि भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी डाउन जा रही है ना, घट रही है, इसीलिए। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 20/4, जिसका मतलब क्या है? और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया है, इसको ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं। माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा फॉर्मूला हमने वहाँ पर लिख लिया था, उसको दोबारा लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू m v माइनस u। m कितना है हमारे पास? मास था 1200, और v कितना था हमारा? v हमारा था 5, माइनस का u कन्वर्ट करने के बाद 25 था, ठीक है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे? 20। तो ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24, और साथ में 2 0 आ जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी माइनस में। ये हमने क्या चीज़ कैलकुलेट की है? मोमेंटम। तो मास था हमारे पास किलोग्राम, तो आप इसको लिखेंगे किलोग्राम, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया, सेकेंड पार्ट आ गया। क्लियर? तो हमने क्या कैलकुलेट किया है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी घट रही थी ना, इसलिए यहां पर आंसर माइनस में आ रहा है। अब आते हैं थर्ड और लास्ट पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या है हमारा? फोर्स कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स का, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और आपको पता है मास कितना है हमारे पास? 1200 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन कितना है? अभी हमने निकाला था यहाँ पे माइनस का 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, 12 5 जा 60, माइनस साइन आ गया और 2 0
सेम ऐसे आ जाएंगे। ये फोर्स कैलकुलेट किया ना, तो हमारा आ गया न्यूटन में आंसर। अच्छा, यूनिट ज़रूर याद रखना आप। देखिए जैसे मैंने आंसर्स यहाँ पर लिख दिए हैं और बाई चांस हम यूनिट नहीं लगा रहे हैं तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। आपकी सारी मेहनत, भाई आपने क्वेश्चन में फुल मेहनत की है, पूरा सॉल्व किया है, लेकिन यूनिट ना लगाने से हाफ से 1 मार्क्स के अप्रॉक्स आपका कट सकता है। और इतना जो, जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको जो बताया कि कैसे हम चीज़ें सॉल्व करते हैं, फोर्स कैसे निकालेंगे, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर हाँ इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा, और अगर ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है, मतलब 3 चीज़ें पूछी जा रही है, तो क्वेश्चन लॉन्ग में भी जा सकता है, क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी जा सकता है। ठीक है, पर याद रखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन, फिर यूनिट्स वगैरह को जो चेंज करना हो उसको चेंज कर देना, क्या क्या फाइंड करना है वो चीज़ बतानी है, फॉर्मूला अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करके भी आपको दिखाना होगा, साइड में दिखा देना, पेपर पे मेंशन होना चाहिए वो, ठीक है, साइड में कर देना थोड़ा गैप करके। फिर पार्ट वाइज आपको सॉल्व करना है, सभी की यूनिट्स डालनी है, लास्ट में एक बार फिर से उसको चेक कर लेना कि कहीं पर कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। क्लियर, बहुत आसान तरीका है। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो का जो हमारा टारगेट था, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझाना, एक तरीका समझाना कि भाई कैसे हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होता है, लेकिन न्यूमेरिकल के देखिए 2 पार्ट होते हैं, एक साइंस का पार्ट होता है, एक होता है उसमें मैथ्स का इन्वॉल्व। अब साइंस कहाँ तक है, क्या क्या चीज़ गिवन है उसको सेलेक्ट करना, यूनिट्स में यूनिट्स को चेंज करना है तो उसको चेंज करना, क्या क्या आपको फाइंड करना है वो लिखना, फॉर्मूला कौन सा लगेगा इस चीज़ का पता लगाना, फिर उसकी वैल्यू पुट करना। यहाँ तक साइंस है। आगे क्या है, आगे सब मैथ्स की कैलकुलेशन है कि आपने मल्टीप्लाई ठीक से किया है, डिवाइड ठीक से किया है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट रेगुलर कोशिश की जाती है साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल पर अपलोड करने की। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।